चलिए यहाँ पर देखिए इक्वेशन देखिए, दो समतलों दिया है 3x माइनस 6y प्लस 2z बराबर 7 है, और एक और है 2x प्लस 2y माइनस 2z बराबर 5 है। ये दोनों के बीच बता रहा है ना, दो समतल दिया, ये समतल हमेशा याद रखिए x y z के रूप में होता है, ठीक है ना, ये समतल है, ठीक है। तो समतल में याद रखना है डी भी होता है ना, ये डी होता है, साथ जो है ना डी है, ठीक है। ये समतल दो को दिया है समतल यहाँ पर, इन दोनों के बीच का थीटा निकालना, यानी कोण निकालना है दोनों के बीच का। तो दो समतल हमेशा इस रूप में होता है, फॉर्म याद कर लो, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। फिर अगला में हो जाएगा मतलब a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0, ठीक है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन दोनों का डॉट लेना होगा, इन दोनों का लेना होगा, इन दोनों समतल का डॉट। अगर डॉट लोगे तो ध्यान दो a1x यानी a1 इंटू a2, ठीक है, b1 इंटू b2 और c1 इंटू c2, ठीक है ना, प्लस बीच में लगा दीजिएगा, ठीक है। तो b1 b2 तो ये दूरी है ना, उसको नहीं लेना रहता है। अब इसी का मैग्नीट्यूड ले लो, पहले a1 b1 c1 का ले लिए रूट में, फिर a2 b2 c2 का भी मैग्नीट्यूड ले लो, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा a1 a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो चूंकि हम लोग कह सकते हैं, देखिए तो a1 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर b1 का मान कितना हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, बोलो, फिर c1 का मान हो जाएगा 2, ठीक है। अब d1 तो चाहिए नहीं हम लोग को, यहाँ से a2 का बोलो कितना हो जाएगा 2, a2 हो गया, तो फिर b2 कितना हो जाएगा यहाँ पर बोलो 2 हो जाएगा, c2 कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। अब इसमें देखो रख दो cos थीटा बराबर कितना फॉर्मूला है a1 इंटू a2 यानी 3 गुने 2 ना, 3 इंटू 2 प्लस में b1 इंटू b2 यानी माइनस 6 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू माइनस 2 हो जाएगा। अब इसी का मैग्नीट्यूड ले लो, इन तीनों का मैग्नीट्यूड यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर रूट में ले लेना है ये वाला, फिर है इधर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस में 2 का स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस में 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। अब देखो रूट अंडर कितना हो जाएगा, ये हमेशा मोड रखना है 49, 3 के स्क्वायर 9, 6 के स्क्वायर 36, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ रूट ले लो, 2 के स्क्वायर 4, 2 के स्क्वायर 4 और 2 के स्क्वायर 4, माइनस के स्क्वायर प्लस में हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये है cos थीटा, ठीक है, यहाँ भी लिख लो cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो यहाँ से 12 4 16 हो जाएगा, तो 6 में से 16 घटाएंगे माइनस में 10, ऊपर माइनस 10 हो जाएगा ना, नीचे में देखो तो कितना हो जाएगा 9 4 13 अच्छा 3 9 यानी रूट अंडर 49, रूट अंडर कितना हो जाएगा 4 12 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से तो प्लस में लेना होता है, माइनस से तो प्लस में, ठीक है। ये तो 7 हो जाएगा ना, और ये तो कितना हो जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 12 4 के 2 हो जाता है, और 2 से कटेगा 5 बार में, यानी कि इधर में आपका कुछ cos थीटा बराबर इतना है, ठीक है। और आगे अगर थीटा बराबर कर देंगे हम cos इनवर्स, ठीक है, cos चला जाएगा उधर में, तो क्या हो जाएगा फिर cos इनवर्स हो जाएगा। अभी आ जाएगा कितना 5 बट्टा में 7 रूट 3, ठीक है, यही हो गया आंसर, क्लियर है। तो चलिए इसको शेयर कीजिए और